ओम शांति। 24 जुलाई 2020। आज की मुरली में बाप दादा का प्रश्न है कि आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है। आज आत्मा की वैल्यू इतनी कम क्यों हो गई है। तो आज का गीत है ये कौन आया आज सवेरे सवेरे, है ना। एक गीत है ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। तो आज बाप दादा बोले, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी ना कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो ना शिव बाबा विराजमान है, परंतु बोलते नहीं हैं। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो कि बाबा कुछ बोले, ज्ञान रत्न देवे। बाप आते ही क्यों हैं? तो बाप आते हैं तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने, यानी समझ देने, लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स बताने, जो सच्चे प्रिंसिपल्स हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान रत्न हैं, ये सब के सब बाबा के एक एक वर्जन्स जो हैं वो ज्ञान रत्न हैं। तो ये बाप हमें देने के लिए आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी होकर रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। तो ये सब है ज्ञान रत्न। याद की बात को समझाते हैं ना, तो ये रत्न बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। क्या याद करना है? कि तुम पवित्र होकर आए थे, फिर पवित्र होकर जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वो तब मिलेगा जब आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करना चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है ना। ये शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश पा जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं ना। किस बात के? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के। इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट करके समझाते हैं कि 84 का चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ ना, तो अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके। ये पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग्य आ जाता है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा ही अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र। और इसके लिए बाबा क्या कहते हैं कि जैसा सोना वैसा जेवर, यानी जैसा गोल्ड होगा, जो गोल्ड की क्वालिटी होगी, ऑब्वियसली वही ज्वेलरी की भी क्वालिटी होगी, है ना। गवर्नमेंट भी कहती है कि हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है ना। वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतो प्रधान है, अभी तो तमो प्रधान है, खाद पड़ी हुई है, कोई काम की ही नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो उसकी बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है, बिल्कुल इम्प्योर गोल्ड, है ना। तो कोई वैल्यू नहीं रहा। इसलिए बाप क्या कहते हैं? अपवित्र को, है ना। बाबा यानी आत्मा को पवित्र बनाने आए हैं। तो अपवित्र आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे? वो तो देहधारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई देहधारी को याद नहीं करना।
अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना भी है। शिव बाबा निराकार है, उनका अलौकिक जन्म है, तो तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप और अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है ना। तो तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है तो बाप तुमको एडॉप्ट करके वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है ना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों बगैर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते हैं। तुमको बाप कितना समझाते हैं ना। आत्मा जो अपवित्र बनी है वो सिवाय बाप के याद के पवित्र नहीं बन सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा ना, शरीर तो यही रह जाएगा। 5 प्रकृति का बना है, 5 प्रकृति के कॉम्बिनेशन से, और फिर प्रकृति अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेगी, है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना। देखो कितना मुश्किल लगता है सबको। धंधे आदि में वो अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। प्लीज अंडरलाइन दिस थिंग। बाबा कह रहे हैं कि अगर आत्मा नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि दादी जानकी भी बताते थे कि आत्मा समझने में माया कई तरीके से आती है, लेकिन अगर इस चीज की स्मृति रखी कि परमात्मा की संतान हूं, मतलब पहले परमात्मा को सामने रखा, तो परमात्मा तो सदैव सोल कॉन्शियस है ना। सोल कॉन्शियस मतलब उनको तो कभी देह का भान ही नहीं आता। तो उन बाबा के लिए हमारे सामने कोई चेहरा थोड़ी आता है। शिव बाबा बोलते वक्त हमारी स्मृति में क्या आता है? अ वेरी स्मॉल पॉइंट ऑफ लाइट, छोटी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, है ना। तो बाबा का तो नेचुरली ही वही है, हम सबका भी नेचुरल आकार वही ज्योति बिंदु है, लेकिन हमारे अंदर दिस इज वेरी ऑब्वियस कि हमारे शरीर का भान कूट कूट के भरा हुआ है। तो इसीलिए दादी जी भी सजेस्ट करते थे, और आज बाबा ने भी कहा कि मान लो आत्मा नहीं समझ पा रहे हैं तो परमात्मा को तो याद करो, जैसे भगवान को याद करते थे, अपने आप सोल कॉन्शियसनेस हो जाएगी। तो बाबा क्या कहते हैं कि धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ, आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। ये मेहनत है, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वो सुख नहीं है। सबके सिर पर कोई ना कोई दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है ना, साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वो प्रजा बन गए हैं, राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में कुछ ऐसा ही नूंद है, पिछाड़ी में ये हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिख व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो तो तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अभी फिर वो बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में ये तो कोई सिखला ना सके ना, कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर और गुरु, है ना, तीनों रोल्स कोई प्ले नहीं करता, ये फाइनल है। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़ेगा ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी होकर रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदलकर नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो ना, जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, आत्मा पवित्र बन जाती है, तो पवित्र आत्मा को फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहना, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं
पढ़ाई भी पढ़नी है ना, ये है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। ये पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, और पढ़ाने वाला भी है ऊंचते ऊंच। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है ना, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो। कितनी गुहिये गुहिये बातें हैं ना। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ, तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गवाते हो। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्मों का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। तो अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ वो प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है ना, तो ये रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप क्या करते हैं, बाप खुद बैठकर पढ़ाते हैं। वहां तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम आत्माओं को बाप बैठकर पढ़ाते हैं, है ना। मैकेनिज्म, लाइफ बिताने का जो सिस्टम है वो सेम है, लेकिन तौर तरीका डिफरेंट है, रूल्स डिफरेंट हैं, है ना, प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं, अंडरस्टैंडिंग, दृष्टिकोण डिफरेंट है। बाबा क्या कहता है कि पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। तो अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वो सब तो भक्ति की नॉलेज है, कमाई के लिए भी नॉलेज होती है ना, शास्त्रों की भी नॉलेज है, तो ये रूहानी नॉलेज है। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है, और जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वो प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी तो ये सब कुछ विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम का नुकसान होता है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि तो भल करो, फिर भी हथ कार डे और दिल यार डे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना, अल्लाह अवलदीन का भी नाटक दिखाते हैं, ठगा करने से खजाना निकल गया। तो अभी तुम जानते हो कि अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या क्या बनाते हैं। झट से दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे, वो अब बंद कर दिया। तो ये सब बातें हैं इस समय की। हाथ मताई की भी कहानी है कि मुलहरा मुंह में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मुहलरा मतलब देखिए, मुहलरा जैसे कि किसी ने किसी को जवाब देना है ना, कुछ बहसबाजी हो गई, लेकिन आपने अगर मुंह में पानी भर लिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो अगर मुंह में पानी भर लिया और सामने वाला बोले जा रहा है तो यू वोंट बी आंसरिंग बैक, है ना। तो बाबा वही चीज को क्या कहता है, बाबा कहता है कि वो वाटर कॉन्शियस है, उसको पता है मुंह खोलेगी तो सारा पानी बह जाएगा। तो ऐसे ही आप सोल कॉन्शियस और कार्मिक अकाउंट कॉन्शियस रहो कि एग्जैक्टली हम कौन से घराने की आत्मा है, क्या बहसबाजी करना हमें सूट करता है, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, क्या ये जो सामने से आत्मा बहसबाजी कर रही है, क्या ये इलॉजिकल है, या फिर कार्मिक अकाउंट का इसमें गहरा कनेक्शन है कि पहले मैंने किया था और इसलिए मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो इन दो बातों का अगर कॉन्शियसनेस रहेगा तो अपने आप जबान से आंसर बैक नहीं होगा, और जब दोनों तालियां नहीं बजेंगी तो आवाज नहीं होगा। दोनों हाथ से ही तालियां बजती है ना, दोनों हाथ नहीं मिलेंगे तो ताली नहीं बजेगी। तो तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सत्युग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई नहीं जानता। कभी भी कोई पूछे, बोलो वहां विकार का नाम नहीं है ही वाइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहां नहीं होते,
देह अभिमान ही नहीं है। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहां तो होते ही है मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना ना, बाप की याद में रहते पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। ये कल्प कल्प होता है तो तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। आगे समझते थे ये देवताएं थे। तुम कहते हो ये तो मांडवे की बत्तियां हैं। ये खेल होता है ना, तो ये बत्तियां भी यही हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये नहीं होता, वहां खेल नहीं है ना। ये अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय नहीं होती कभी। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी नहीं होती। पशु पक्षी आदि जो भी हैं वो सब होंगे। बाकी जो भी खंड है वो सतयुग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, माया याद नहीं करने देती। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं ना, हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है, तो तुम्हारी जो कथनी है वो करनी हो। ये आ गई धारणा वाली बात। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वो चलन भी चाहिए। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में नहीं होता ऐसा। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बगैर बगैर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है ना। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब तो नायब टीचर्स हैं। बाप को भूल जाते हो। अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा, तो आज के प्रश्न का उत्तर है कि आत्मा की वैल्यू खाद पड़ने की वजह से कम होती है। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं, यानी ज्वेलरीज बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। तो इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। तो अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी भी हो, इसका पुरुषार्थ करना है और मोहजीत बनना है। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर हैं। बाबा ने ये भी नहीं कहा कि शांति के सागर के बच्चे है ना। मुरली के बीच में बाबा ने क्या कहा, तुम शांति के सागर हो। और याद क्या रखना है कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, तो हमें शांति में रहना है। मुख में मुहलरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना। वरदान है मास्टर दाता भव, यानी तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। अब देखिए क्या एक्सप्लेनेशन है इस वरदान का। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थ जीवन में अपने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो।
पुरुषार्थ जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। और स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। और सार में बाबा ने कहा था, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने, तो बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं ये ज्ञान है। ज्ञान रत्न, ज्ञान सागर के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। ओम शांति।